आम आदमी पार्टी की बौद्ध प्रांत बैठक में संजय सिंह बोले, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ होगा जन आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज की खास खबर। सुल्तानपुर आम आदमी पार्टी की बौद्ध प्रांत की बैठक शनिवार को सुल्तानपुर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान आगामी रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में सांसद संजय सिंह ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और सामाजिक न्याय के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों पर बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी ताकि युवाओं और वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। सामाजिक न्याय दो, तो सामाजिक न्याय दो में सबसे बड़ा जो इस समय संकट देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, कि समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से मुसलमान हैं, उनके साथ घोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे चल रहा है। तो और एक सरकार ने तरीका भी बना लिया है कि अगर किसान आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी है, नौजवान आंदोलन करेगा तो देश विरोधी है। तो इसलिए कोई भी आज की तारीख में लद्दाख में आंदोलन होगा तो वो चीन के समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। स्थितियां कुल मिलाकर सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तय आपको करना है कि हमको सुस्त होकर ऐसे बैठे रहना है या फिर कुछ काम करना है। दोनों में अपने फायदे और नुकसान है। सुस्त रह के आराम से घर पे आप बैठे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, 2 टाइम खाना मिल ही रहा है, 5 किलो राशन मोदी जी दे ही रहे हैं, आराम से खाना खा के सोइए, लड़के नौकरी करें ना करें, उत्तर प्रदेश आज जितना पिछड़ा है और पिछड़ा हो जाए उससे कोई फर्क, अगर आप मानते हैं कि आपकी सेहत पे नहीं पड़ रहा है तो भी आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मन में कहीं ना कहीं बेचैनी है और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके जिसने दिखाया 10 साल में दिल्ली में, या पंजाब में हमारी सरकार मोहल्ला क्लिनिक हो, शिक्षा के स्कूल हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जैसे काम कर रही है पार्टी, तो अगर आपको लगता है कि इस पार्टी से कुछ उम्मीद है कि गरीबों के सरकारी स्कूल हम बेहतर कर सकते हैं, नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, जिन उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है और बेड पे कुत्ते बैठे रहते हैं, उन अस्पतालों को हम बेहतरीन कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जो आज किसान मरने के लिए मजबूर है उसका हम भला कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिल से लगता है तो आप पार्टी के लिए काम कीजिए। जाहिर सी बात, तो निश्चित रूप से जो यहाँ का जो उद्योग धंधा है वो चौपट होगा, बर्बाद होगा। कहते हैं कि रोजगार दो की इस यात्रा में आप लोग भी जुड़िए, जिनके चाहे वो बुनकर हों या तमाम छोटे मोटे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा में जुड़िए। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो लोग आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए। आप भूल जाते हैं कि दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हजारों हजार हमारे यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के, यहां तक कि मद्रास के, देश के अलग अलग हिस्सों के, बंगाल के जो लोग दिल्ली में रह रहे थे उनके घर तोड़ के जमींदोज कर दिए गए। ये किसी के सगे नहीं है भाजपा वाले, ये जान लेना। और मैं सीना ठोक के चुनौती देता हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान और खासतौर से उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा निकालोगे, 95% हिंदुओं का घर तोड़ा गया है, 4-5% मुसलमानों का घर तोड़ा गया है। लेकिन मुसलमानों का घर जब तोड़ते हैं तो सारे मीडिया पे उसको प्रचारित करते हैं और प्रचारित करके लड्डू बांटते हैं। आप लोग भी खुशी हो जाते हो, चलो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, योगी जी देखो बुलडोजर। वो कहते हैं हमारा नाम मत लिया करो, बाबा जी क्या कहते हैं, हमारा नाम मत लीजिए, योगी आदित्यनाथ मत कहिए, क्या कहिए हमको, बुलडोजर बाबा। बाबा बुलडोजर वाले हैं, बाबा बुलडोजर वाले, तो अपने आप को बाबा बुलडोजर कहलवाते हैं। तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, उसके विरोध में आरएसएस वालों ने कहा कि हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडा फहराएंगे। 52 साल तक आजादी के बाद इन्होंने अपने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कराई। नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं ये लोग, और इतना ही नहीं कि सिर्फ नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं, ये लोग जिन्ना के भी समर्थक हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना की, उसके साथ 3 राज्यों में मिलकर उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सरकार बनाई थी।
अब ये कौन से लोग हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप जानते होंगे। क्या नारा लगाते हैं भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग? जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहते नहीं कहते हैं? कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनसंघ कौन है? जनसंघ जहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ वो संस्था है जो आरएसएस से निकला हुआ राजनीतिक दल था। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी एक चिट्ठी है, आप कहेंगे आपके मोबाइल में मैं भेज दूंगा। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी 1942 के आज़ादी के आंदोलन में कि हिंदुस्तान में चल रहे इस आज़ादी को पाने के आंदोलन को, यानी कि जिस आंदोलन का नाम था करो या मरो, जिसमें अगस्त क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कहते नहीं कहते? सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान की आजादी के लिए उस वक्त हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। बहिष्कार चीन, बहिष्कार चीन कह रहे थे नहीं कह रहे थे? जो कर्जा लेके हिंदुस्तान का नौजवान सैमसंग की दुकान खोले हुआ था उसकी दुकान तोड़ रहे थे। वाजपेयी पागल, इतने इनके दिमाग में अकल नहीं है। और 39 लाख करोड़, 39 करोड़ नहीं 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने, मोदी जी ने चीन के साथ किया है गलवान घाटी की घटना के बाद। यानी कि चीन का 39 लाख करोड़ का सामान हिंदुस्तान आया है। कहते हैं स्वदेशी की बात। 190 देशों से, मैंने वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा उठाया, आप भी निकाल के देख लीजिएगा। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। साइप्रस, मलेशिया, छोटे छोटे देशों का, कतर, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, कोई देश बचा नहीं जिसका सामान नहीं बिकता है यहाँ। और कह रहे हैं हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है अपने आप में। अभी कह रहे हैं बचत उत्सव चला रहे हैं। 80% तो डीजल पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हो आप, ये बचत उत्सव है। आपने कोयले के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो कोयले का इस्तेमाल जिन जिन चीजों में होता है, चाहे वो बिजली में, चाहे भट्ठे में, ईंट बनाने में, वो सब महंगा होगा नहीं होगा? दवाओं के क्षेत्र में इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और आए दिन हिंदुस्तान को धमकी देता ही रहता है ट्रम्प। तो आप देखते हैं योगी सरकार का कहना है कि रोजगार जो है 6.4 से घट करके 2.6 के करीब आ रहा है बेरोजगारी 8 साल। अब पता नहीं उनके भाजपा वालों को नौकरी मिली होगी तो मैं नहीं जानता। बाकी नौजवान तो लाठी क्यों खा रहा है फिर मुझे समझ में नहीं आता। जब सबको नौकरी मिल गई तो प्रयागराज में लाठी क्यों खा रहा है नौजवान? लखनऊ में क्यों लाठी खा रहा है? सड़क पे उतर के मारा क्यों जा रहा है? रेलवे की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है उसका। उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है उसका। अग्निवीर आप लेके आ गए, सेना में जो नौकरी मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो कहां रोजगार दिया है मुझे तो नहीं पता। अब भाजपाइयों को चुन चुन के रोजगार दिया होगा बीजेपी वालों ने तो मैं नहीं बता सकता। तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो क्या शिक्षा कमीशन और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सिफारिशें लागू करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश तो लागू है हिंदुस्तान में, और 27% आबादी के अनुरूप नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि उसको बढ़ाने की बात, तो जब तक इस देश में जातीय जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? जातीय जनगणना जब पूरी होगी तब आपको पता चलेगा किस जाति के कितने लोग इस देश में रहते हैं और उनका सरकारी नौकरियों में भागीदारी कितनी है, और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाए। यह है पूरी मांग। तो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, कोयला महंगा, कच्चे माल पे 12% से बढ़ा के टैक्स आपने 18% कर दिया, और नोटबुक जो तैयार होती है उससे फाइनल आइटम जो तैयार होता है उसको 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये चपत उत्सव है, बचत उत्सव नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को जगाने का काम करेंगे। इसलिए मंडल कमीशन तो लागू है इस देश में, लेकिन अब जो मांग है जाति के आधार पे जनगणना कराई जाए और उसके आधार पे आरक्षण दिया जाए।